મકવાણા જેમીન મહેશભાઈ 10th इंग्लिश मीडियम थी। मारो टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और मैं हिंदी में स्पीच देने वाला हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, उड़ीसा में कन्नड़ गांव में। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयर थे, और उनकी माता का नाम है प्रभावती बोस। वो है ना, जन्म से ही बहुत होशियार थे और जन्म से होशियार थे और है ना, उनकी कक्षा में वो सबसे अव्वल नंबर आते थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक एग्ज़ाम आती है, उसमें वो सब चौथे नंबर से वो पास हुए थे। फिर उनको लगा कि है ना, ऐसे में इतना होशियार, तो फिर है ना जॉब भी ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं करनी, क्योंकि ब्रिटिश की गुलामी तो करनी नहीं है। इसलिए उनने है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए और उनके पार्टी की वो सब सहायता करने लगे। फिर आगे चल के उनने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का लीडर बने और आगे चल के उनने किया। फिर उनको है ना बहुत सारे सजा भी हुई, काले पानी की सजा हुई, फिर नजर कैद की सजा हुई, और फिर सजा हुई। फिर है ना उनने गांधी जी से बात की है ना, हमारा देश तो ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर गांधी जी इसने बोला, हमको है ना हमारी आज़ादी छीननी पड़ेगी। तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया, हम जीतेंगे तो अहिंसा विरुद्ध जीतेंगे। तो फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की सोच एकदम अलग हो गई। फिर एक उनकी सजा में है ना, तो उनको नजर कैद की सजा हुई थी। तब उनके दोस्त के साथ उनने एक नाटक किया बीमारी का, और वो है ना वहाँ से है ना किसी भेष बदल के भाग गए। वहाँ से वो चलते चलते पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जर्मनी गए। जर्मनी में है ना उनने हिटलर से मिलने का सोचा और उनको इंडिया के बारे में सब बताने का सोचा। तो हिटलर के बारे में बताया। हिटलर ने है ना एक तरकीब लगाई कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है सुभाष चंद्र बोस। तो उनने पहले अपने 10 अलग अलग ऐसे डुप्लीकेट हिटलर्स भेजे। पहला आया हिटलर, तो उन्हें बोल दिया ये असली हिटलर नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया। दूसरा आया, ये भी बोल दिया ये भी हिटलर नहीं है। ऐसे 10 हिटलर आए और उनको पता चल गया कि ये सब डुप्लीकेट है। तो फिर है ना हिटलर खुद आए, तो उनको लगा हाँ ये। तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? कि मुझको है ना इंडिया के बारे में आपसे बात करनी है। आप है ना तब है ना वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश थे। तो वो वापस गए। हिटलर ने कहा कि है ना हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि मुझे है ना कोई नज़दीक से है ना अपने इंडिया के नज़दीक देश से है ना थोड़ी मदद चाहिए। तो हिटलर ने उसको जापान में भेज दिया अपनी सबमरीन के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने मेरे को सबमरीन में जापान जाना है। तो हिटलर ने कहा ऐसे बहुत खतरा भी है। तो वो धीरे गए। उन्होंने बोला हाँ मैं खतरा मोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो गए। फिर वहाँ पे जापान में पहले ही एक पार्टी बनी हुई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। उसमें राज बिहारी बोस लीडर थे। फिर उनके राज बिहारी लीडर वो निकल गए, उनने रिजाइन दे दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस खुद बने। फिर उनने है ना बहुत सहयोग किया। फिर उनने है ना ये स्पीच दी, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बोल के वो तैयार हुए। फिर उनने ईस्ट इंडिया से है ना वहाँ जंगल है, वहाँ पे आए। तब है ना ब्रिटिश है ना वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए है ना सुभाष चंद्र बोस को ऐसे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा था। अपने सुभाष चंद्र बोस की आर्मी जीत रही थी। ऐसे छेले फिर नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया और बारिश आ गई। वहाँ पे जंगल में कीचड़ ऐसा हो सब गया, मच्छर काटने लगे। फिर है ना तब सुभाष चंद्र बोस ने जापान से मदद मांगी। वापिस आर्मी को बुला लिया और जापान से मदद मांगी। तो जापान ने बोला, उस टाइम है ना अमेरिका ने भी जापान में है ना हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब फेंके थे, इसीलिए जापान भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर सुभाष चंद्र बोस एकदम निराश हो गए। फिर एक प्लेन में बैठे। प्लेन में बैठने के बाद वो प्लेन पता नहीं क्रैश हो गया या क्या हो गया। फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे या मिस नहीं रहे, कुछ की उनकी मौत पे।